इस आदमी की 8 पत्नियां हैं और 9 बेटियां पत्नियां लाल रंग पहनती हैं और बेटियां नीला रंग पहनती हैं। हर रात वो एक पत्नी को चुनता है और बाकी सब औरतें आदमी के लिए सोने से पहले प्रार्थना करती हैं, क्योंकि वो सब एक वर्जन फॉरेस्ट में रहती हैं। जेरी ही उनका एकमात्र सहारा है। औरतें कपड़े धोती हैं और सभी काम करती हैं, जबकि जेरी उन्हें बार बार ब्रेन वॉश करता है ताकि वो बिना शर्ते उसकी पूजा करती रहे। हिर सबसे खूबसूरत बेटी थी, पर उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। जब भी हिर पूछती हैं तो जेरी इसका जवाब टाल देता है। एक दिन हिर की उम्र की एक बेटी औरत बनने के लिए लाल ड्रेस पहनती है। हिर को कुछ समझ नहीं आता। इस रात तक वो जेरी को अपनी बहन के लिए दीक्षा समारोह आयोजित करते हुए देखती है। कुछ ही देर बाद हिर को पहला मंथ शुरू होता है। भोली भाली लड़कियां सोचती हैं कि यह अशुद्धता का संकेत है, लेकिन जल्द ही जेरी हिर को ढूंढ लेता है। आखिर में सभी पत्नियां गायब हो जाती हैं और बड़ी हो चुकी बेटियां इसी समय से पत्नियां बन जाती हैं। यह एक अजीब दुनिया है जहां पैसों के बदले किस देकर पेमेंट किया जाता है। दरअसल इस दुनिया की करेंसी किस है, जिसका प्रयोग करके लोग अपने रोजमर्रा की चीजें खरीदते और बेचते हैं। यहाँ तक कि रोड पर गाने वाले बेसुरे भिखारी को भी भीख में किस दी जाती है। होटल में खा रहे सभी दोस्त वेटर को अपने अपने हिस्से का किस देकर बिल चुकाते हैं और तभी इनमें से एक अमीर लड़का वेटर को टिप में एक फ्रेंच किस देता है। दूसरी तरफ एक कंपनी का बॉस भी अपने कर्मचारियों को सैलरी में पप्पी दे रहा है और ओवरटाइम करने वालों को एक पप्पी एक्स्ट्रा देता है। दूसरी तरफ एक ड्रग्स डीलर भी एक कोने में माल बेच रहा है और कम किस देने पर उनको धमकाकर पूरे किस वसूल करता है। यहाँ ये कपल एक घर खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 5 लाख किस है, जिसको खरीदने में उनके होंठ तक घिस जाते हैं। यहाँ जब दुकानदार छुट्टे में फ्लाइंग किस दे रहा था, तभी एक चोर आकर उनकी किस चुराकर भाग जाता है। सौभाग्य से एक पुलिस वाला वहीं पर था। वो एक पंच में चोर को ढेर कर देता है और बंदूक दिखाकर आज तक की चुराई गई सभी किस जब्त कर लेता है। लड़के ने अपनी आंखों को एक केन पर फोकस किया और उसे घुरता रहा, जिससे वो केन पे चिक कर राबड़ी बन गया। सभी को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके पिता ने वही चीज एक बिल्ली के साथ करने को कहा। उसे अपनी सुपर पावर को यूज करके एक बिल्ली को मारना था, लेकिन बिल्ली का डरा हुआ चेहरा अपने सामने देखकर बच्चा ये नहीं करना चाहता था। मगर फिर उसने अपने पिता के सामने देखा और सोचा, अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मुझे मारेंगे। और आखिर में लड़के ने बुरा और अच्छा नहीं देखते हुए पीछे हटने का फैसला किया। ये देखकर उसके पिता बहुत क्रोधित हुए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बच्चा कितनी भी क्षमा मांगे। उसके पिता सबसे अलग थे। उन्होंने बच्चे को सजा के रूप में अंधेरी काल कोठरी में डालने को कहा। मगर कुछ ही दिनों बाद उसके पिता फिर से उसके पास आए और उसे एक गिफ्ट दिया और बताया कि हम एक खेल खेलने वाले हैं और इस खेल के बाद हम तुम्हें स्कूल भेज देंगे। मासूम बच्चे ने अपने पिता पर भरोसा करने का फैसला किया। अब पानी के टैंक को खोला गया और लड़का धीरे धीरे अंदर जाने लगा। उसी समय स्टाफ ने उसे एक ऑक्सीजन मास्क पहनाया। थोड़े ही समय बाद उसकी आंखें काली हो गईं और वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ लड़की के सिर पर डंडे से मारकर उनसे शादी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप 10 से भी ज्यादा पत्नियां बना सकते हैं, लेकिन ये लड़का अभी तक एक भी लड़की से शादी नहीं कर पाया। उसे अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की से प्यार था, लेकिन लड़की उसे केवल अपना दोस्त मानती थी। लड़की उसके भविष्य की चिंता करते हुए लड़की के सिर पर कैसे मारा जाता है सिखाती है, लेकिन जिस लड़की से वह प्यार करता था वह वही थी जिस कारण चुपचाप लड़के ने छड़ी उठाई और उसे लड़की को मारा। दुर्भाग्य से वह उसे बेहोश करने के लिए बहुत कमजोर था, लेकिन इस चाल के कारण आखिरकार उसने अपना प्यार कबूल कर लिया। तभी बड़े भाई ने इस बात का फायदा उठाकर लड़की को तेजी से मारकर बेहोश कर दिया और उसे खींचकर अपनी झोपड़ी में ले गया और उससे शादी कर ली। उसके बाद वह केवल अपने भाई और बेवफा लड़की के बीच के प्यार को देखते हुए उदास महसूस करता रहा था। तभी उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखी और उसके उजड़े हुए दिल में फिर से प्यार के फूल खिलने लगे। वह खुद को रोक नहीं सका और चुपचाप पीछे से जाकर लड़की को डंडे से मारा, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी तरफ खाई थी लड़की उसमें गिरकर मर गई। अगले दिन वह मछलियां पकड़ने के लिए अपने भाई के साथ गया था। बड़े अफसोस की बात यह थी कि उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी, लेकिन भाई ने एक को पकड़ लिया था, जिस कारण लड़की आकर उससे प्यार करने लगी। पैर से खून बहने लगा, जिसे देख सब लोग हैरान रह गए। फिर ये जादूगर जल्दी से एक प्याला लेकर उसमें उस पेंटिंग का बहता खून भरने लगता है और आखिर में वो इस प्याले को ले जाकर एक बच्चे को दे देता है जो कुछ ही देर में मरने वाला था। लेकिन लड़का जैसे ही इस खून का एक घोंट पीता है तो अचानक उसके सारे जख्म भर जाते हैं और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जिसे देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। इससे उस पेंटिंग में बनी महिला को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस जादूगर के द्वारा पोस्टर में कैद की गई एक राक्षस थी, जिस कारण अब उस बच्चे को जो भी चोट आता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता था। पर एक दिन जब वो बच्चा पहाड़ों पर खेल रहा था तो गलती से पैर फिसलने से वह खाई में गिर गया, जिसमें उसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन जब उसके पिता उसका शोक मना रहे थे, तभी अचानक से वो लड़का चमत्कारी रूप से फिर से जिंदा हो जाता है।